मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गाय पर सियासत शुरू हो गई है। गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें 3000 गौशालाओं के निर्माण और गौवंश पालन के लिए 2.5 लाख अनुदान देने की बात कही गई। साथ ही लोगों से दान देने की अपील भी की गई। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है और अब गाय पालने की बात आई तो लोगों से चंदा मांग रही है। उन्होंने गौ पालन के लिए अलग से बजट तैयार करने की मांग की है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि गायों के लिए दी गई जमीन को कांग्रेस सरकार ने छीन लिया। गौमांस खाते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गौ संरक्षण की बात न करे, हम जनता के सहयोग से गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन भी करेंगे और गौशाला भी चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं, जो गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, आज बड़ी इस प्रदेश की विडंबना है कि वो गौ माता के नाम से चंदा एकत्रित कर रहे हैं। शासन आया तो गौ अभ्यारण्य में गाय की मौतें होती रहीं। जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विरोध में प्रदर्शन गौमांस खाते हुए करते हो केरल में, वो कांग्रेस कम से कम इस प्रकार की बातें ना करे तो अच्छा है। हम जनता के सहयोग से, जनता के साथ से, सामुदायिक भावना से, आस्था से और तमाम प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं के पालन करते हुए गौवंश का संरक्षण भी करें। तो मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कहा था कि गाय के लिए इस तरीके से जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको भी अलग से दान देना चाहिए या इस तरीके से कानून बनने चाहिए। अब गाय को लेकर एक बार फिर से सूबे में सियासत शुरू हुई है। दरअसल एक विज्ञापन निकाला गया है जिसमें लोगों से दान देने की अपील इस विज्ञापन द्वारा की गई। तो कांग्रेस ने अब इस विज्ञापन पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर पहले वोट मांगती थी, अब चंदा भी मांग रही है। गौमांस खाकर प्रदर्शन करने वाले गौ संरक्षण की बात न करे, ये पलटवार किया बीजेपी ने। हम जनता के सहयोग से गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन भी करेंगे, गौशाला भी चलाएंगे। मृदुल हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। मृदुल, मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन नए बयान देखने को मिलते हैं और आज एक विज्ञापन पर यह नई सियासत शुरू हुई है। बिल्कुल, इस मसले पर सियासत लगातार हो रही है और ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि गौ संवर्धन जो आयोग बना हुआ है उसको लेकर जब भी इस तरीके के विज्ञापन निकलते हैं और चंदे की मांग की जाती है तो सियासत इसी तरीके से रफ्तार पकड़ती है। कांग्रेस के गंभीर आरोप रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बचाव करती है वो आपने खुद देख लिया है। अगर आप पूरे मसले को समझेंगे तो गौ संरक्षण के लिए लगातार अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है और ये कहा जाता है लोगों से कि आप भी इसके लिए आगे आइए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब पूरी तरीके से एक गौ संवर्धन के लिए आपने आयोग बना दिया है, एक प्रॉपर तरीके से पूरी मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है, गाय को किस तरीके से अनुदान मिलना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या काम होने चाहिए, इस दिशा में जब काम किया जा रहा है तो फिर चंदे की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो जरूर लगाए जाते हैं, सियासत तो की जाती है, लेकिन विज्ञप्ति जरूर निकाली गई है चंदा देने के लिए, लेकिन जब चंदा देने की बात आती है तब इस लिस्ट में बड़े चेहरे, बड़ी फहरिस्त जब आप निकालेंगे तो नजर नहीं आती है। क्योंकि ये एक ऐसा मसला रहा है, इसको बचाने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए हर एक सियासी दल जरूर आगे आता है और बताने की कोशिश करता है कि हम गाय प्रेमी हैं, या गाय की जिस तरीके से संस्कृति में जगह रही है वो आप सभी ने देखा है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस बीच एक और बयान दे दिया है। वो लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु मानती भी हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसा कहा है तब से इस मसले पर सियासत हो रही है। यानी ये मानकर चला जा सकता है कि गाय अभी सियासत के केंद्र में है और गाय जब सियासत के केंद्र में रहती है तो अपनी अपनी सियासी रोटी सभी सेकना चाहते हैं, जो तस्वीर आपने आज देखी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गाय को सियासत के केंद्र में रखकर अपनी अपनी सियासत को मजबूत किया जा रहा है और फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो आज हमें मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गाय को संभालने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए एक चंदे की आपको जरूरत पड़ती है।
यानी आपके पास जो गाय को देने वाला अनुदान है वो नाकाफी साबित हो रहा है, आप गौशालाओं में जो पैसे देते हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, इसलिए आपको विज्ञप्ति निकालनी पड़ रही है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गाय के संरक्षण के लिए, गाय को बेहतर किस तरीके से रखा जाए उसके रखरखाव के लिए अनुदान जरूर दिया जाता है, लेकिन जब इस तरीके के विज्ञापन निकलते हैं तो फिर उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये पहली बार नहीं है मृदुल जब इस तरीके से विज्ञापन निकाला गया। इससे पहले मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ये तक कह दिया था कि 500 रुपए वेतन में से काट लेने चाहिए अगर कोई गाय के लिए इस तरीके से पैसे नहीं देता है, गौशाला में इस तरीके से चीजें नहीं करता है, या फिर किसानों ने अगर पशुपालन नहीं किया है या गाय नहीं पाली है तो उनके लिए भी इस तरीके से सख्ती होनी चाहिए। तो सरकार की, ये सरकार में रहे मंत्रियों की रह रहकर ये मंशाएं सामने आती रही हैं। बिल्कुल, देखिए कभी पैसे काटने की बात तो कभी गाय पालने की बात, कभी गाय के चारे की बात की जाती है। तो हमने मध्य प्रदेश में वो तस्वीरें भी देखी हैं जब गाय किस तरीके से गौशालाओं में मृत पाई जाती है और उसके पीछे बड़ी वजह ये सामने आती है कि गायों का ठीक तरीके से रखरखाव नहीं किया गया। एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से वक्त वक्त पर सामने आती रही हैं। मंत्री अलग अलग तरीके से जरूर बयान देते हैं, ये भी कहते हैं कि गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय है, बिल्कुल पूजनीय, इसका कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये सुझाव दिया जाता है कि गाय पालनी चाहिए, गाय के लिए पैसे देने चाहिए, और इसी पैसे को जब कोई नहीं देता है या किसी से बोलने के बाद भी नहीं मिलते हैं तो चंदे के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। तो सबसे अहम सवाल यही है, क्या सरकारी लेवल पर या सरकार जिस तरीके से गाय को संभालने के लिए, उसके रखरखाव के लिए तंत्र तैयार करती है, तो क्या वो तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये। और अगर वो तंत्र ठीक तरीके से काम कर रहा है तो क्या उसके पास पर्याप्त पैसे हैं उसे संभालने के लिए, उसके रखरखाव के लिए? अगर नहीं है तो बताना चाहिए कि पैसे नहीं है, और अगर हैं तो फिर ये चंदा किस लिए निकाला जा रहा है? यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप प्रॉपर पैसे दे रहे हैं, आपके पास सीमित संसाधन है, तो फिर इस विज्ञापन की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसी तरीके के आरोप लगते रहे हैं और फिर सियासी पार्टियों को मौका मिल जाता है एक दूसरे पर निशाना साधने को। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो गाय के मसले पर सियासत कोई नहीं है। मध्य प्रदेश हो या देश हो या बाकी अन्य राज्य हो, वहां गाय को लेकर सियासत होती रही है और भारतीय जनता पार्टी गाय आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासी रोटियां हर पार्टी सेक रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। एक तरफ बीजेपी संरक्षण की बात करती है, लेकिन आप जब आयोग बनाते हैं उसके बाद भी आपको चंदे के लिए विज्ञापन क्यों निकालना पड़ा है, इसका जवाब अब तक स्पष्ट रूप से बीजेपी की ओर से नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।